हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग बोली। तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स कुछ ऐसे से होते हैं, ये सिर्फ वेरिएबल और वैल्यू पे काम करते हैं। ये उनमें कोई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये उनमें मतलब सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सारे लॉजिकल चीज़ें सब कुछ कर सकते हैं उनके ऊपर। तो कॉटलिन में 5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं: असाइनमेंट, अर्थमेटिक, बूलियन, रिलेशन और बिटवाइज ऑपरेटर। तो अब हम पहले बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि ये मेनली एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे हमने देखा था पिछली वीडियो में कि अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके सामने इज इक्वल टू लगाते हैं। तो ये क्या करता है कि ये उसे वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। फिर ये आता है प्लस इक्वल्स टू, यानी कि ये उसके अंदर जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उसके अंदर कुछ ऐड कर देगा, जिसकी जो राइट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी होगी वो उसे ऐड कर देगा। अब माइनस इक्वल्स टू, तो ये क्या करता है कि उसमें से मतलब जो राइट साइड में जो वैल्यू लिखी होगी वो उस वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट कर देगा। फिर ये मल्टीप्लिकेशन, तो ये उससे मल्टीप्लाई कर देगा। और ये डिवीजन, तो ये उससे डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ये वेरिएबल के बाद काम करते हैं। मतलब कि जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर 1 + 2 कर दिया, तो यहाँ पे प्लस जो है वो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। आई होप आप समझ रहे होंगे। पिछली वाली में ये प्लस इक्वल्स टू मतलब कि उसमें एक वैल्यू ऐड कर रहा था, इसमें वो क्या पता वैल्यू, दो वैल्यूज को इकट्ठा ऐड करके फिर दिखाए, ठीक है। मैं आपको इसका ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। फिर माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर 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 इंटीजरल डिवीजन, ये भी मैं आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिकल करके। फिर मॉड होता है कि मतलब जैसे 5/2 है तो उसका आंसर 2 दिखाएगा, 0.5 वाली रकम नहीं दिखाएगा। फिर ये पावर के लिए यूज़ होएगा, ठीक है। मैं आपको इस सब का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी। फिर बूलियन आते हैं। बूलियन क्या चेक करते हैं कि ये या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमने पिछली बारी किया था। ये भी कुछ वैसा से ही काम करते हैं, एंड, ऑल्सो, और, एल्स, और, नॉट और जॉर, ये सब ऐसे से ही काम करते हैं। फिर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये क्या चेक करते हैं कि या तो एक चीज़ बड़ी है या एक चीज़ छोटी है, या एक चीज़ इक्वल टू है या एक चीज़ नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, अब मैं आप सबको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो ऑलराइट, अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। तो अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, वैर ए करके इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ। और मैंने ये आपको बताया था इक्वल्स टू, उसके अंदर एक वैल्यू डाल देता है, ठीक है। तो इसने एक वैल्यू को डाल दिया उसने, और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। तो अब मेरे को आप बताइए मुझे क्या प्रिंट करके देगा? प्रिंट ln। इनफैक्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रिंट और प्रिंट ln में क्या फ़र्क होता है। प्रिंट ln और a, ठीक है। इसने मुझे अब a प्रिंट करके देगा, a की वैल्यू मतलब। तो अब मैं इसे रन करूंगा तो इसने मुझे 1 प्रिंट करके दे दिया जो एक्सपेक्टेड था। अब मैं आगे a प्लस इक्वल्स टू 1 प्रिंट करूंगा, ठीक है। तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, उनको फटाफट से बताओ। प्रिंट, और मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे a, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? इसने मुझे 2 प्रिंट करके दिया है, जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे प्लस इक्वल लगाने पे जो मैंने बताया था राइट साइड वाली वैल्यू है वो उसके अंदर ऐड हो गई, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं आपको a इक्वल्स टू माइनस इसका बताऊंगा। ये क्या करेगा कि हमारे a में से ना एक जो हमारे राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है उसे माइनस कर लेगा, यानी कि वो 2 में से 1 माइनस कर लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से प्रिंट कराऊंगा और यहाँ पे भी मैं प्रिंट ln लिख दूंगा और यहाँ भी मैं प्रिंट ln लिख दूंगा, ठीक है। तो अब ये मुझे नई लाइन में प्रिंट करके देगा और ये रन हो गया और इसने मुझे 1 to 1 प्रिंट करके दे दिया। अच्छा चलो एक फन फैक्ट बताओ कि ये 1 to 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 to 1
किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो ए इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई इक्वल्स टू 1। अब ये मुझे क्या करेगा कि ये उसमें से एक वैल्यू को डिवाइड कर लेगा। अब मतलब ये इसमें अभी वैल्यू थी 1, तो अब ये 1 को 1 से डिवाइड करेगा। अब 1 डिवाइड बाई 1 क्या होगा, आप मेरे को फटाफट से बताओ। प्रिंट, और इधर भी एलएन लिखूंगा मैं, और मैं इसे रन करूंगा और ये रन होगा, और इसने मुझे 1 प्रिंट करके दे दिया है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 1 प्रिंट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2 लिख दूंगा, देखो मैंने यहाँ पे अगर वैल्यू चेंज कर दी ना, तो देखना सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ कि 2 + 1 3 होता है, 3 - 1 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने इसमें वैल्यू ऐड कर दी। 3 - 1 2 होता है, और 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू क्या होता है, वेरी गुड, 2 होता है। अब हमारे ये हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अब अपना क्या था कि अपने थे बिटवाइज ऑपरेटर्स रह गए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स रह गए हैं, और क्या रह गया अपना, हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रह गए हैं। तो गाइस अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। मैं ऊपर लिखा हुआ कोड कमेंट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये तो होता है शॉर्ट कमेंट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने Ctrl Z दबा के इसे दोबारा से रिकमेंट, मतलब दोबारा से इसे अनकमेंट कर दिया। अब एक होता है लॉन्ग कमेंट। क्या होता है उसमें कि मैं उसको ऐसे करके लिखूंगा और वो सबको कमेंट आउट कर देगा। मैंने तो देखो, वरना हमें सब लाइन में लिखना पड़ता, तो मैंने एक ही बारी ये लॉन्ग कमेंट डाल दिया। वरना आप Ctrl/ करके सबको कर ही सकते हो, बट ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा प्रेफर्ड है कि स्टार// डाल के स्टार, फिर स्टार डाल के, ठीक है, स्लैश। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा वेर इक्वल्स टू ए को एक बार और बनाऊंगा और इसे 0 लिख दूंगा। ठीक है, दोबारा से। अब मैं ए में ए इक्वल्स टू, अभी मैंने अर्थमेटिक ये इसकी बात की थी इक्वल्स टू की, कि ये वैल्यू ऐड करता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि 2 + 3 कर दूंगा। ठीक है, 2 + 3 कर दूंगा। अब मैं इसमें प्रिंट करूँगा, क्या प्रिंट करके देगा ये मुझे बताओ, सॉरी, प्रिंट ए। ठीक है, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये रन हो रहा है और इसने मुझे 5 प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम और अच्छे से देखेंगे। तो मैं इसे ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, इसे लेके आता हूँ, इसे लिखता हूँ वेर, मैं एक और बी बनाता हूँ, बी इक्वल्स टू 0। अब मैं उसकी वैल्यू में 0 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 3 + a। तो ये क्या काम करेगा, सॉरी 3 + b। तो ये क्या करेगा बताओ मुझे, ये क्या करेगा कि ये जो हमारी वैल्यू 0 थी ना, उसमें 3 ऐड कर देगा। वह हालांकि प्रेफर्ड नहीं है, पर काफ़ी लोग ये करते हैं और यही मुझे ये दिखा रहा है कि आप इसे इससे रिप्लेस कर दो। ये देखो, यही मुझे बता रहा है कि आप इसे इससे रिप्लेस कर दो। बट अगर मुझे क्या चाहिए कि मुझे ऐसे ही चाहिए, 2 + 3 चाहिए, तो मैं तब ये वो वाली रिकमेंडेशन नहीं दिखाएगा। बट अभी के लिए मुझे वैसा चाहिए कि बी में 3 ऐड करना है, तो मुझे वो वाली चीज़ें दिखाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया अपना, ये हो। अब मैं आपको माइनस का दिखाऊंगा, ये इसके बाद लिखूंगा ताकि अपने को प्रिंट करने में आसानी हुए। प्रिंट ln, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू 3 - 2, और ये इसे प्रिंट करूँगा, प्रिंट ln, और मैं यहाँ a प्रिंट करवा दूंगा। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, और नहीं, प्रिंट क्यों लिख रहा हूँ, ऊपर जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, 3/2, और मैं यहाँ a प्रिंट कराऊंगा। तो और मैं यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल्स टू, तो अपना मल्टीप्लिकेशन रहेगा 3 × 2। ठीक है, और मैं यहाँ से प्रिंट कराऊंगा प्रिंट a। ठीक है, मैंने इसे प्रिंट करा दिया। अब मुझे सबके रिस्पॉन्सेज बताओ,
सबके रिस्पॉन्सेस क्या होंगे। ठीक है, सबके रिस्पॉन्सेस बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के कि सबके रिस्पॉन्सेस क्या होंगे। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लो और फिर बताओ। ठीक है, अब जादू देखना। देखो पहला हो गया 3+2 यानी कि 3+2 इसने मुझे 5 रिटर्न कर दिया। 3-2 यानी कि 3-2 1 रिटर्न कर दिया। बट अब देखो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 था, तो एक्चुअली ये क्या था कि ये अपना इसे इंटीजर ले रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसे इंटीजर ले रहा है। तो अगर यहाँ पे उसे इंटीजर ले रहा है, अगर मैं इसको 4 कर देता तब ये 1 रिटर्न नहीं करता, तब ये 2 रिटर्न करता। अगर मैं इसे 1 कर देता तब क्या रिटर्न करता, चलो बताओ। 1 कर दूंगा तो क्या रिटर्न करेगा। ये एक्चुअली पॉइंट्स वाली रकम को छोड़ रहा है। अब देखो, अब इसने कहा कि पहली रकम क्या थी हमारी 0। मैं अगर 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो 0.5 आएगा। तो यानी कि हमारी पहली रकम क्या थी 0। 0.5 वाली चीज को इसने छोड़ दिया, यानी कि इसने मुझे 0 रिटर्न करके दे दिया। ये इंटीजर में कर रहा है। तो हम अब रेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं ऊपर वाला कोड को कमेंट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। मैंने आपको पहले भी करना सिखाया था कमेंट आउट। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं यहाँ पे मैं सीधा प्रिंट लिखता हूँ। प्रिंट और क्या 0 जो है वो यानी इक्वल है 1 के। क्या 0 जो है इक्वल है 1 के। तो आप मेरे को बताओ 0 क्या 1 के इक्वल है? नहीं ना। तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? ये मुझे फॉल्स प्रिंट करके देगा, और इसने को प्रिंट भी करके दे दिया फॉल्स। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ क्या 1 0 से ये क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि क्या ये जो है वो उससे बड़ा है कि नहीं है, मतलब कि जो 1 जो है वो 0 से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा कि ये ट्रू है। अब मैं अगर इसे ऐसे कर दूंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? क्या 0 1 से बड़ा है? तो ये कह देगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और ये फॉल्स प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैंने आपको अब बताया था नॉट इक्वल्स टू, है ना, नॉट इक्वल्स टू। अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा। देखो कह रहा है कि क्या 0 1 के इक्वल नहीं है, वो कह रहा है नहीं, तो वो कह रहा है ट्रू। ठीक है, अगर 1 इक्वल क्या ये कहेगा 1 इक्वल्स टू 1 है। अगर होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि ये सच वाली स्टेटमेंट में गलत रिटर्न करेगा और गलत वाली स्टेटमेंट में सच रिटर्न करेगा। मतलब कि अगर स्टेटमेंट मतलब 1 क्या 1 के इक्वल है, तब ये उसे फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 में ये अगर 1 उस 1 के इक्वल है तो यानी कि ये उसे फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर 1 इक्वल नहीं है 1 के तो उसे ट्रू रिटर्न करेगा। ये इसमें होता है। ठीक है, ये भी काफी यूज होता है। अब बस तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी हमारे कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं, जैसे वो लॉजिकल ऑपरेटर्स और वो सब ना जब इफ देन एल्स वाली स्टेटमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम उसे कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।